आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच किस लिए बनाए गए हैं अंग्रेजी भाषा में, ये जानना भी हम लोगों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करना। ठीक है, तो कई प्रकार का मंतव्य हम लोगों का होता है बात करने का, और बात करने की दृष्टि से हम लोग कई प्रकार के जो शब्दों का यूज करते हैं, है ना। तो जिन शब्दों का हम लोग यूज करते हैं अपने मतलब के अनुसार, उन शब्दों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है और उन्हें जिस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच में परोया गया है वो आठ शब्द ऐसे हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दिया गया है। जैसे जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नाउन, उसी का एक हिस्सा है। तो नाउन है, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 वो शब्द हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उन्हीं में से आज हम लोग नाउन का अध्ययन करेंगे। नाउन का जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड में किसी का भी नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान। ये सब हमारे जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन के अंतर्गत आते हैं। और नाउन के भी जो प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, तो ये 5 होते हैं। इसमें से नंबर 1 प्रॉपर नाउन, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, चाहे कोई गर्ल हो या फिर कोई बॉयज हो। तो ये जो भी व्यक्ति होंगे उन सब के नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। इन सबको आपको इसलिए अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी बेस पर हम आपको कुछ वर्क देने वाले हैं। इसके बाद दूसरा आता है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा से मतलब ये नहीं कि हमारा सरनेम होता है। जातिवाचक संज्ञा से मीन्स होता है संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले। जैसे सपोज दैट आपको कोई नाम दे दिया, जैसे कोई मान लो बुक दे दी, कहा कि बुक, तो कोई भी बुक हो, कितनी भी प्रकार की बुक्स हैं, वो सब उसी कैटेगरी में आ जाएंगी, इसे कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। किसी शहर का नाम कोई शहर के लिए बोल दिया, जैसे कोई सिटी कह दिया अपन ने, तो जितने भी शहर हैं वो सब इसी कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मैन भी आते हैं, वुमेन भी आती हैं, गर्ल्स भी आती हैं। ये मतलब वुमेन है तो सारी स्त्री जाति का बोध करा दिया गया है, तो वो कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन जैसे ए पैक ऑफ या ये हर्ड ऑफ, मतलब कोई जानवरों का समूह है तो हम उसको कहेंगे। हैं, जैसे हमारी क्लास है तो क्लास थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा, क्लास में सारे बच्चे आ जाते हैं तो संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं। कोई मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर किसी तरीके की मीटिंग मतलब नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो समूह होता है, क्राउड होता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत लेते हैं। मटेरियल नाउन आता है नंबर 4 पर, इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कोई भी पदार्थ हो, टिन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, कोई भी मटेरियल जो है उसे हम सब लोग, आयरन है तो उसे हम, उन सभी को हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। फिर नंबर 5 आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, भाववाचक संज्ञा जिसे कहते हैं। तो भाववाचक, हमारे अंदर कई प्रकार की भावनाएं होती रहती हैं। कभी भी किसी भी समय हम लोग कोई भी भाव प्रकट करते हैं, तो चाहे वो जैसे क्रोध का होता है, ठीक है, और हंसी का भाव होता है, ठीक है, किसी के ऊपर दया का भाव होता है, भलाई का भाव होता है, बचपन, ये सब चीजें क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार थे नाउन के। अब हम इसके आगे दूसरी चीजें सीखी, एक पार्ट और आता है नाउन के अंतर्गत, जेंडर। तो हम लोग जेंडर का अध्ययन करेंगे। अभी बता। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच किस लिए बनाए गए हैं अंग्रेजी भाषा में, ये जानना भी हम लोगों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करना। ठीक है, तो कई प्रकार का मंतव्य हम लोगों का होता है बात करने का, और बात करने की दृष्टि से हम लोग कई प्रकार के जो शब्दों का यूज करते हैं, है ना। तो जिन शब्दों का हम लोग यूज करते हैं अपने मतलब के अनुसार, उन शब्दों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है और उन्हें जिस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच में परोया गया है वो आठ शब्द ऐसे हैं
जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दिया गया है। जैसे जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नाउन, उसी का एक हिस्सा है। तो नाउन है, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 वो शब्द हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उन्हीं में से आज हम लोग नाउन का अध्ययन करेंगे। नाउन का जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड में किसी का भी नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान। ये सब हमारे जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन के अंतर्गत आते हैं। और नाउन के भी जो प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, तो ये 5 होते हैं। इसमें से नंबर 1 प्रॉपर नाउन। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, चाहे कोई गर्ल हो या फिर कोई बॉयज हो। तो ये जो भी व्यक्ति होंगे उन सब के नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। इन सबको आपको इसलिए अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी बेस पर हम आपको कुछ वर्क देने वाले हैं। इसके बाद दूसरा आता है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा से मतलब ये नहीं कि हमारा सरनेम होता है। जातिवाचक संज्ञा से मीन्स होता है संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले। जैसे सपोज दैट आपको कोई नाम दे दिया, जैसे कोई मान लो बुक दे दी, कहा कि बुक, तो कोई भी बुक हो, कितनी भी प्रकार की बुक्स हैं, वो सब उसी कैटेगरी में आ जाएंगी। इसे कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। किसी शहर का नाम कोई शहर के लिए बोल दिया, जैसे कोई सिटी कह दिया अपन ने, तो जितने भी शहर हैं वो सब इसी कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मैन भी आते हैं, वुमेन भी आती हैं, गर्ल्स भी आती हैं। ये मतलब वुमेन है तो सारी स्त्री जाति का बोध करा दिया गया है, तो वो कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन जैसे ये पैक ऑफ या ये हर्ड ऑफ, मतलब कोई जानवरों का समूह है तो हम उसको कहेंगे हैं। जैसे हमारी क्लास है तो क्लास थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा, क्लास में सारे बच्चे आ जाते हैं तो संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं। कोई मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर किसी तरीके की मीटिंग मतलब नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो समूह होता है, क्राउड होता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत लेते हैं। मटेरियल नाउन आता है नंबर 4 पर। इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कोई भी पदार्थ हो, टिन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, कोई भी मटेरियल जो है उसे हम सब लोग, आयरन है तो उसे हम, उन सभी को हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। फिर नंबर 5 आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, भाववाचक संज्ञा जिसे कहते हैं। तो भाववाचक, हमारे अंदर कई प्रकार की भावनाएं होती रहती हैं। कभी भी किसी भी समय हम लोग कोई भी भाव प्रकट करते हैं, तो चाहे वो जैसे क्रोध का होता है, ठीक है, और हंसी का भाव होता है, ठीक है, किसी के ऊपर दया का भाव होता है, भलाई का भाव होता है, बचपन, ये सब चीजें क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार थे नाउन के। अब हम इसके आगे दूसरी चीजें सीखी, एक पार्ट और आता है नाउन के अंतर्गत, जेंडर। तो हम लोग जेंडर का अध्ययन करेंगे। अभी बता